श्रीगणेशाय नमः। कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंदगणाधिराजसहितः श्रीविश्वनाथ प्रभुः काशी मंदिरसंस्थितोऽखिलगुरुर्देयात् सदा मंगलम्। काशी दर्शन। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं व्रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंदपूर्वक आनंदवन काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ वाराणसी पति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का 7वां स्थान है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत काशी वाराणसी में विद्यमान होने से यह ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में अन्यतम काशी में 51 शक्तिपीठों में से एक श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ भी स्थित है। काशी में पदे पदे पौराणिक महत्व के अनेकानेक देवस्थान विद्यमान हैं। यह ऐतिहासिक नगरी प्राचीन काल से ही विद्या और ज्ञान का केंद्र रही है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनाओं प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में परम पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब परम पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनकी एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहाँ शयन किया।
तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचक्रोशी काशी को इस जगत में छोड़ दिया। भगवान निर्गुण शिव ने भगवान विष्णु से कहा, यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी है, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है, अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की। अतः मेरे अंशभूत हरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातक की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीव को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। यह शंकर प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ